तो कल जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक है, वो कुछ ऐसी थी। देखिए वापस ड्रॉ कर देती हूँ, मैंने अभी हटा दिया उसको। कुछ ऐसा कुछ ड्रॉ किया था, राइट राजीव जी, यही था। स्क्रीन शेयर नहीं है मैम। अच्छा जस्ट अ सेकेंड। नाउ इज इट विजिबल? अभी तक स्क्रीन नहीं विजिबल है? आया। नो मैम। आएगा आएगा। हाँ आ गया। हाँ यस। ठीक है। आ गया। तो कल जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग, ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है कि इट विल वर्क एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, राइट? जी। यस करेक्ट। मैम। तो कल जो हमारा मार्केट चला वो इसके नीचे ही चला पूरा टाइम, करेक्ट। आई गेस कुछ ऐसा कुछ ड्रॉ, वो मैंने एक्चुअली रिमूव कर दिया है। अदरवाइज समहाउ ऐसा कुछ हमने ड्रॉ किया था, जो कि कल का मार्केट की ऑलमोस्ट ओपनिंग होते ही नीचे ही चला गया था मार्केट। ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे से साफ क्लैरिटी आता है हमको कि वो जो जो भी ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, डेफिनेटली वो प्रीवियस डेटा के बेसिस पे करते हैं कि कहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है, किस पॉइंट से। वो मैंने रिमूव कर दिया, गड़बड़ हो गई मुझसे। बाकी इट शोज राइट। तो अगर उससे नीचे किसी बड़ी रेड 15 मिनट्स की रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी, दैट मीन्स कि जब तक वापस ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है कोई भी नेक्स्ट रेड ग्रीन कैंडल, तब तक हम मार्केट को एक्सपेक्ट करेंगे कि नीचे रहने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। ठीक है। यस मैम। जैसे शायद इसमें भी अपने को ना वो जो बैंक निफ्टी में ड्रॉ किया था वो मिल जाएगा प्रोबेबली। देखो बैंक निफ्टी में ये था, हमने ये ड्रॉ किया था ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब आप देखिए इसमें मार्केट ओपनिंग कहाँ हुआ था, जस्ट अ सेकंड, इसको मैं बार पे डाल देती हूँ। इसकी शायद ओपनिंग ही इसके नीचे हुई थी, राइट, कल। ठीक है। और वो भी ये है 9:15 बजे की जो कैंडल है, ये रही। तो ओपनिंग भी नीचे हुई थी, ठीक है। फर्स्ट कैंडल जो है इसने ग्रीन बना ली। फर्स्ट 15 मिनट्स पे हम लोग ट्रेड प्लान नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट स्कैल्पर्स, वी आर इंट्राडे ट्रेडर्स, राइट। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप यहाँ पे ट्रेड फर्स्ट 15 मिनट्स में भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, मतलब फर्स्ट 5 मिनट के बाद भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ हम लोग नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडर के लिए की मेंटालिटी की साइकोलॉजी के साथ में ट्रेडिंग प्लान करते हैं। तो वी विल नॉट गो फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल को पूरा फॉर्म होने देंगे, उसके बेसिस पे फिर हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब आप देखिए कि कल की जो ओपनिंग हुई थी वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे हुई थी, राइट। ये जो ग्रीन कैंडल है 15 मिनट्स की, इसका अगर आप स्टार्ट ओपनिंग देखोगे तो इट इज 56,603, जो कि हमारी ट्रेंड लाइन के नीचे है, ठीक है। तो फर्स्ट 15 मिनट्स पे हम होल्ड करेंगे, देखेंगे कि आगे कैसा मूवमेंट आता है। अब आप बोलोगे कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग तो इसके ऊपर दी है, डेफिनेटली वी ऑलवेज फोकस ऑन क्लोजिंग, ठीक है। लेकिन हम ये भी प्लान करते हैं कि सेकेंड जो कैंडल बन रही है 15 मिनट्स की, वो हमारी फर्स्ट 15 मिनट की हाई को ब्रेक करती है कि लो को ब्रेक करती है, ये प्लान होता है हमारा, राइट। यस है ना। मैम। तो जो सेकंड कैंडल बनी है आप देखिए, वो रेड कैंडल बनी, ठीक है। इसने इसके ओपनिंग को, मैं ये नहीं कहूंगी कि इसके लो को ब्रेक किया, डेफिनेटली नहीं किया, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे हुई है। सेम निफ्टी में भी ऑलमोस्ट यही हुआ था, ठीक है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी है, दैट मीन्स कि जब तक वापस ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी तब तक मैं कॉल साइड पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगी, मैं पुट साइड पे ही कॉन्सेंट्रेट करूंगी, राइट। यस मैम। जी। और वही हुआ। आप देखिए जो हमने लेवल्स ड्रॉ किए, उसको जैसे यहां से जब उसने नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वहां तक गया, ठीक है। उसके भी नीचे क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग नहीं दी बट वहां तक गया, नेक्स्ट कैंडल वापस इसके नीचे बनी। तो सी देखिए, ये जो लेवल्स है ये हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हमें एक यू कैन से एक टारगेट मिल जाए कि हम कहाँ तक किसी स्पेसिफिक ट्रेड में, अगर हमने एंटर किया है तो उस ट्रेड में हम कब तक रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस ग्रीन कैंडल पे मैंने कॉल साइड में एंट्री ले ली होती। अब मैं इसको वापस ना 5 मिनट पे शिफ्ट करती हूँ एक बार। मान लीजिए जो फर्स्ट कैंडल बनी थी, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल भी ग्रीन बनी, मैंने मान लीजिए यहाँ पे एंट्री ले ली फॉर एग्जांपल, है ना। इसका हाई ब्रेक होते, हाई नहीं, इसका यहाँ ये जो भी है इसकी जो क्लोजिंग है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर ली फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अगर मेरी जो भी आगे आने वाली कैंडल्स है, रेड कैंडल, इसने यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है, जो 9:35 की जो कैंडल है, ठीक है, इसने नीचे क्लोजिंग दे दी, देन यहां पर मुझे इस ट्रेड से एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है। गॉट इट। यस मैम। क्योंकि हमारा जो ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ किया है वो ट्रेंड लाइन ऐसे तो किया नहीं है रैंडमली, हम लोगों ने देखा कि कौन से लेवल से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, करेक्ट।
तो सपोर्ट को ब्रेक किया नीचे। ट्रेंड लाइन इज अगेन ऑलवेज वर्क्स एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया दैट मीन्स कि वहां उसने वहां पे सपोर्ट नहीं लिया, ठीक है, उस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, राइट। और उसके बाद में मार्केट आपका नीचे ही रहा। अगर यहाँ के इसके बाद में इस रेड क्लोजिंग के बाद में अगर आप पुट साइड का ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है, अप टू दिस पर्टिकुलर लेवल, ठीक है, तो आपको ठीक ठाक रिटर्न देके जाता है ये पर्टिकुलर सेक्शन। देखिए मैं एक बार इसको ना मार्क करती हूँ। ये देखिए, ये जो पूरा इंटरवल है यहाँ पे आपको पुट साइड में अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं, राइट। और कल जैसे हमने एक गामा का ट्रेड लिया था चंद्रशेखर जी के साथ में, ठीक है, मतलब उसमें हमने सिंपल क्या किया, तो पूरा दिन मार्केट डाउन था, ठीक है, तो हमने गामा का ट्रेड कैसे प्लान किया, हमने देखा कि उस वक्त पर्टिकुलर, देखिए गामा का ट्रेड प्लान करने के लिए हम लोग जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं ना उस पे फोकस करते हैं। तो और उस सेकेंडली एक तो ऑप्शन ग्रीक्स होता है और एक चेंज इन ओआई होता है। तो अराउंड 1 PM जो चेंज इन ओआई था वो इस तरफ हमें इशारा कर रहा था कि मार्केट प्रोबेबली कॉल साइड पे आपको ट्रेड देगा। एंड वैसे तो दोनों डायरेक्शन में पार्शियली ट्रेड्स हमको मिले थे कल, बट कॉल साइड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड का जो प्रोबेबिलिटी था, तो हमने वही प्लान किया था कल और उस पे हमने पेपर ट्रेड लिया था। सो ओवरऑल इट सेज कि ऐसा नहीं है कि पूरे दिन मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो 2 बजे बाद भी नीचे जाएगा, या 2 बजे बाद भी आपको कॉल साइड या पुट साइड का मतलब जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन का ट्रेड मिलेगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि उस वक्त आफ्टर 2 PM मार्केट रिवर्स कर जाए और आपको उस साइड का ट्रेड मिल जाए, ठीक है। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो 1 बजे बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ चला गया था। अगर अपन अब इसको ऑब्जर्व करें तो एक्चुअली हमने सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है हम लोग ग्लोबल मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो क्विकली पहले अपन एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट एज ऑफ नाउ पॉजिटिव है, मतलब एसजीएक्स निफ्टी तो पॉजिटिव 82 पॉइंट्स पॉजिटिव है। तो इफ इट इज 50 अबव 50, जैसा कि हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि प्लस माइनस अगर 50 है तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि फ्लैट ओपनिंग होगी, है ना। यहाँ पे +82 है, ठीक है, 82 इन ग्रीन, दैट मीन्स कि इट कुड बी अ गैप अप ओपनिंग, राइट। ये पॉइंट क्लियर जी है, गैप अप ओपनिंग को इंडिकेट कर रहा है ये। उसके बाद में अगर आप जी देखते हैं अदर ग्लोबल इंडाइसेस को देखते हैं आप, तो डाउ जोन्स 44.44% पॉजिटिव है, मतलब 200 पॉइंट्स पॉजिटिव है। एसएनपी नेगेटिव है, बहुत स्लाइड से नेगेटिव है, 10 पॉइंट्स इज अ वेरी लेस यू कैन से पॉइंट्स। और नेस्डेक जो है वो 172 नेगेटिव है। तो अगर आप ये देखोगे ये वाला डेटा, तो इट इज एन मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट। अगर आप निकाई और शंघाई को देखोगे तो निकाई जो है 453 पॉइंट्स अप है, लेकिन शंघाई जो है वो 10 पॉइंट्स है। तो ओवरऑल देर इज अ मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट। उसके बाद फ्यूचर्स पे अगर आप जाओगे तो फ्यूचर में सारा कुछ पॉजिटिव है, राइट। सो इसको अगर आप देखते हो तो हमारे आज की जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव होने की चांसेस ज्यादा है, ठीक है। पॉजिटिव होने के बाद में कल जो डाउनफॉल, जो भी डाउनफॉल तो नहीं बोलूंगी मैं, कल जो नेगेटिव मार्केट रहा हमारा, उसको रिकवर करते हुए आज पॉजिटिव साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको क्विकली वापस निफ्टी पे लेके आती हूँ। तो ये तो एक चीज हो गई। उसके बाद कमोडिटीज में भी क्रूड ऑयल नेचुरल गैस दोनों डाउन है। करेंसीज में अगर अपन देखेंगे तो आईएनआर की पोजीशन स्ट्रांग है। तो इफ आईएनआर इज स्ट्रांग, मतलब यूएसडी आईएनआर माइनस है और आईएनआर स्ट्रांग है, तो दैट मीन्स इट इज गुड फॉर इंडियन मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं एफआईआई डीआईआई डेटा। तो कल भी एफआईआई ने बहुत सेल किया है, डीआईआई ने बाय किया है। ओवरऑल अगर आप देखोगे समरी तो पॉजिटिव ही है। देखिए एफआईआई इज -1500, डीआईआई इज 3600 प्लस, दैट मीन्स ओवरऑल जो है पॉजिटिव है। अगर मैं इंडेक्स ऑप्शंस देखती हूँ तो देर इज अ बिग बाय इन निफ्टी 50, ठीक है। तो इस ये ओवरऑल क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव ओपनिंग प्लस पॉजिटिव मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम। क्लियर है ये चीज सभी को, यस मैम। ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। अब हम क्विकली चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे हमने निफ्टी का चार्ट लगा लिया वापस। अभी पहले ये ट्रेंड लाइन को मैं रिमूव करती हूँ एंड हम लोग प्रीवियस डे हाई लो को मार्क कर लेंगे। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ठीक है। क्लोजिंग भी मार्क कर लेते हैं। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है।
एंड देन हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे 4 आवर्स 1 आवर, ठीक है, 2 पे। कल तो ऐसा लग रहा था मैम कि ग्लोबल मार्केट का असर आ गया। देखिए इतना आप खुद एक बार के लिए अगर आप बैक टेस्ट करोगे ना डेटा को, तो इतना अप डाउन तो हमारे नॉर्मल डेज में भी होता है ना, होता जी। है। तो इट्स नॉट एग्जैक्टली ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट, ठीक है। ये देखो ना, हमारा ये जो नेगेटिव गया, ठीक है, ये ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट नहीं था। ओवरऑल देखिए, जो हमने आप जिस दिन ट्राई मंडे को जब हमने डिस्कशन किया था, उसमें हमने यही किया था ना कि हो सकता है एक दो दिन थोड़ा बहुत उठा पटक चलेगी, बट अल्टीमेटली हमारा मार्केट ऊपर आएगा, राइट। तो उसका इफेक्ट मंडे को इतना नहीं दिखा। तो वो थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली, अगर ग्लोब मार्केट में कुछ हो रहा है तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, पर इतना नहीं आएगा जितना अपन लोग अज्यूम कर रहे थे, ठीक है। दिस इज द पॉइंट, दैट्स इट। मैडम एक क्वेश्चन है। जी सर। अगर आप कल का क्लोजिंग देखोगे, सारे हाँ जी। सेक्टरल जो इंडेक्सेस थे वो हम्म। सारे रेड में क्लोज हुए। उसका कुछ हम्म। इम्पैक्ट होगा? डज दैट हैव एनी मीनिंग फॉर टुडे? कल का पूरा मार्केट नेगेटिव था, क्योंकि जैसा राजीव जी बोल रहे हैं ना, जो ग्लोबल जो मार्केट था उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली डे वन पे तो आया नहीं, मंडे को तो आया नहीं इतना, ठीक है। इम्पैक्ट डेफिनेटली थोड़ा बहुत आएगा, तो वो प्रोबेबली वो उसका इम्पैक्ट था। और कल अगर आप देखोगे ना, टाटा मोटर्स ने अपने कुछ तो स्प्लिट किया था। या अगर आप डीमर्जर टाटा किया था? मोटर्स 50, कमर्शियल हाँ, स्प्लिट कर दिया, कमर्शियल मोटर्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो स्प्लिट कर दिया, तो उसका क्या इम्पैक्ट आया कि जो करंट शेयर प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% 40% डाउन हो गई, ठीक है। लेकिन वो डाउन अभी जैसे एज ऑफ नाउ अगर यूजर उसको देखेगा तो उसको लगेगा कि मेरे शेयर की प्राइस डाउन होगी, बट ऐसा नहीं है। उसको उसका उसका इक्वल, जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 शेयर्स है तो उसको 10 शेयर्स का बेनिफिट मिलेगा। मतलब अभी उसका वो कमर्शियल और जो होता है वो दूसरा स्प्लिट हुआ है, तो उसको कमर्शियल का 1 1 शेयर मिलेगा, ठीक है, जो यूजर जी। है उसको। तो दिस इज एन एग्जाम्पल। अगर आप वैसे देखोगे, ओवरव्यू देखोगे, तो आपको लगेगा कि शेयर की प्राइस डाउन हो गई। शेयर की प्राइस डाउन नहीं हुई है, वो स्प्लिट हुआ है, उसका इक्विवेलेंट वैल्यू कस्टमर को मिलेगा, बेनिफिट उसका मिलेगा, ठीक है। तो नहीं, ओवरऑल जो वो तो समझ में आ गया मैडम। तो जी जी। मेरा ये ऑब्जर्वेशन था कि हम्म। कोई ना कोई एटलीस्ट एक इंडेक्स तो ऊपर ही आता। फॉर एग्जांपल अगर ऑटो डाउन है तो आईटी ऊपर होता, अगर हम्म। आईटी ऊपर है तो एफएमजीजी ऊपर होता। लेकिन कल हाँ। ऐसा दिन था कि यहाँ पे सारे के सारे सेक्टर डाउन है। जी जी। तो जो आई कैन जो सी जो दैट। लास्ट कैंडल जो बनी थी ना, वो ऑलमोस्ट इंगल्फ बेरिश इनगल्फिंग टाइप था सबका। कल का, जस्ट अ हाँ, सेकेंड, लेट मी चेक, लेट मी चेक। आप एक फाइव एक एक मिनट के इंडेक्स देखिए। तो 5 मिनट मुझे के टाइम लगा फ्रेम कि पे या जी जी जी, मतलब उसका कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए कुछ उसका कुछ इम्पैक्ट है क्या? सर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं निफ्टी को देखती हूँ तो ये बियरिश इंगल्फिंग तो नहीं है। इनफैक्ट ये तो अगर सपोर्ट पे ये कैंडल बनती है तो इट इज अ पॉजिटिव साइन। निफ्टी की बात नहीं कर रहा मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि सारे के सारे रेड में है, कुछ तो बेरिश। नॉट सेइंग दैट एवरीबॉडी गॉट अ सेम कैंडल, ओके बट माय ओके पॉइंट ओके। वाज दैट एवरी कैंडल वाज नेगेटिव और ऑलमोस्ट। तो उसका बेरिश सेंटिमेंट का कुछ साइन है क्या? इज व्हाट माय क्वेश्चन, दैट्स ऑल, और कुछ नो 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 नो। नहीं। अभी अगर आप ग्लोबल सेंटिमेंट्स अभी जैसे हमने ऑब्जर्व किए, तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स यही जी। कहते हैं कि टुडेज मार्केट विल बी, ओपनिंग भी पॉजिटिव होगी और मोमेंटम भी बुलिश रहेगा। सो दिस ओके। इज सर, एज ऑफ नाउ जो आपको एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज एनालिसिस। हाँ, वी आर नॉट श्योर, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट नहीं, मार्केट की भाई ऐसा करेक्ट ही होगा, करेक्ट। राइट, है ना। यस यस वी यस, कैन दैट इज ओनली एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, जो कि हमको ग्लोबल मार्केट से मिलता है, प्लस जो कि हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है लास्ट 3 to 6 मंथ्स में इंडियन मार्केट की परफॉर्मेंस, उसके बेसिस पे, प्लस जो हमारा प्राइस एक्शन बोलता है उसके बेसिस पे, वी आर ओनली एनालाइजिंग कि इट कुड बी पॉजिटिव। मतलब probability of positive is more than probability of negative. So that's why we are अंडरस्टूड। concluding that market will open with a positive momentum and it will maintain its momentum, bullishness. Right, sir? होपफुली मैडम, वरना कल
या लास्ट 2 दिन तो काफी कंफ्यूजिंग था एटलीस्ट मेरे लिए मार्केट। सर मंडे को तो कंफ्यूजिंग नहीं था, मंडे को क्लैरिटी थी। और कल भी देखिए, ओके। हम लोग जो ये प्राइस एक्शन को क्यों फॉलो करते हैं कि प्राइस एक्शन आपको क्लैरिटी देता है। अगर अपन जो हमने कल मॉर्निंग में कंक्लूड किया था कुछ ट्रेंड लाइन, एक बहुत सिंपल सी चीज है, मैं वापस उसी पे आऊंगी। ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था और मार्केट ओपन तो ऊपर हुआ था, लेकिन क्विकली उसके नीचे आ गया। तो इट सेज कि अगर इसके नीचे आएगा तो बियरिश सेंटिमेंट ज्यादा है कंपैरेटिवली। जैसे हम लोग कहते हैं ना, प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, जी तो अगर मैम। उसके नीचे रहता है तो प्रोबेबिलिटी बियरिश की ज्यादा है। तो वो एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप लेवल्स ड्रॉ करते हो तो आपके डिसीजंस को कॉन्फिडेंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है, राइट। ठीक है। यस मैम। जी सर। ओके सर, सो लेट्स क्विकली मूव टू निफ्टी अगेन। ओके, तो 15 मिनट्स, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ वो एफडी पासवर्ड नहीं मोकले उनको तो हमारे ज्वाइन कर ही सकते हैं ना। आज जयश्री मैम भी आए क्या? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, नाइस टू देखो हियर योर वॉइस, आई मीन फीलिंग हैप्पी टू हियर यू। हाँ, बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं। एक्चुअली हमको मालूम नहीं था कि इसमें सब कोई ज्वाइन कर सकता है। गुड मॉर्निंग आई विनीत सर। हाँ, हम्म। तो ये सबके लिए है क्या सर मैम? यस मैम, यू कैन ज्वाइन। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, एंड प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो प्लस प्रीवियस डे क्लोजिंग को ड्रॉ किया हमने ब्लैक कलर में। सो दीज आर द लेवल्स जो हमको मिले हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाकर के चैनल या फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि हमको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं जिसमें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन की बात करती हूँ, एक बार मैं 1 आवर पे चेक कर लेती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, कुछ तो गलत ड्रॉ हो गया है, उसको मैं पहले सही कर लेती हूँ। मिनिमम 3 पॉइंट्स टच हो तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। वहां पे हमको ना 1 2 3 एंड 4 टाइम्स प्राइस रिजेक्शन लेकर के ऊपर की तरफ मूव किया है। तो आई कैन कंसिडर एज ऑफ नाउ जो करंट लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको एज अ सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन सेम पॉइंट कि अगर मार्केट इससे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो वी विल कॉन्फिडेंटली एंटर इन अ कॉल साइड ट्रेड, और उसको हम प्लान कर सकते हैं, उसको पेपर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि हम लोग इसमें जो भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे मैं आपको कोई भी टिप प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एवरीथिंग इज ऑन योर ओन, आप अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे। यहाँ हम एक बेसिक एनालिसिस करते हैं, हम लोग एक सेंटिमेंट एनालिसिस करके एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, प्रोबेबिलिटी डिसाइड करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। फाइनल डिसीजन, फाइनल ट्रेड आपको क्या लेना है, कैसे लेना है, वो आपका खुद का डिसीजन है, ठीक है। उसमें मेरे, आप किसी भी मतलब मेरे द्वारा शेयर की गई किसी भी इंफॉर्मेशन को यू कैन नॉट टेक एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन सजेशन, राइट। सो दिस इज, देयर इज नो टिप एनीथिंग लाइक दैट, दिस इज, एवरीथिंग इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, राइट।
सुनाओ, हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। आई विल शेयर दिस स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप ऑल्सो। आप उसको यू कैन से बेस लेकर के एनालिसिस, फर्दर एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ लेवल्स हमने ड्रॉ किए हैं, कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, उनको भी आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे फॉर एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो मार्केट की फाइनल जो क्लोजिंग हुई है वो अराउंड 25,122 पे हुई है। तो 25,125 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल। तो वी कैन ऑल्सो एनालाइज कि मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है तो इट कुड गो इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और उसके भी हमने कुछ लेवल्स यहाँ पे मार्क कर लिए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, राइट। और उसके अलावा मैंने आज ग्रुप में 2 न्यूज शेयर की थी। हम लोग इसमें एक पार्ट न्यूज शेयरिंग का भी रखते हैं। तो एज ऑफ नाउ जो 2 न्यूज मैंने शेयर की थी उसमें एक तो इन्फोसिस से रिलेटेड थी। I will quickly give you a brief about it. उसमें एक न्यूज तो ये थी कि इन्फोसिस को कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है, इट इज अराउंड 14,000 crores का न्यू न्यू कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एंड इट इज सेइंग आफ्टर 15 years समझौते के तहत इन्फोसिस फ्यूचर्स NHS वर्कफोर्स सोल्यूशन विकसित करेगी। देर इज समथिंग न्यू वो जो कि आफ्टर 15 years हो रहा है इन्फोसिस में। आई गिव यू द कंप्लीट न्यूज इन द ग्रुप, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। आप उसका ओवरव्यू लेकर के इन्फोसिस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडली तो जो हमारा, एक्सक्यूज मैम, हाँ जी, ये जो न्यूज है, तो हम्म, इसका मतलब है जो 1400 इन्वेस्टमेंट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का हम्म, साइन, तो हम्म, हम्म। तो इसका मतलब है कि आज मार्केट बुलिश का संभावना है मैम। देखिए, ये ओवरऑल मार्केट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो मैंने आपको न्यूज बताया वो स्पेसिफिकली इन्फोसिस के लिए है। ठीक है, नहीं, इन्फोसिस का है, तो इन्फोसिस आज बुलिश की संभावना है मैम। देखिए जब भी आप खुद इसको अज्यूम कीजिए कि आप अगर किसी, मतलब एक बहुत साधारण भाषा में मैं आपको समझाती हूँ कि आपके पास अगर आप कोई बिजनेस ओनर है, ठीक है, और आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ठीक है, प्रोडक्शन लाइन में है आप, और आपको कोई नया बल्क प्रोडक्शन का ऑर्डर मिलता है, तो आपके बिजनेस पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? यस मैम, ग्रोथ। पॉजिटिव आएगा। जी ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या है? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, राइट। जी। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। आई कैन नॉट गिव यू अ एग्जैक्ट थिंग, मतलब मैं आपको वर्ड टू वर्ड नहीं बता सकती, बट इसको आप अगर एक नॉर्मल भाषा में समझेंगे तो कोई भी बिजनेस होता है उसको अगर कोई एक पॉजिटिव या बल्क ऑर्डर मिलता है, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, ये इन्फोसिस इज एन एग्जाम्पल, लेकिन अगर कोई भी नया बिजनेस है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसको बल्क ऑर्डर मिलेगा तो इट विल गो इन पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। यस मैम। ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस पार्ट। इसके अलावा अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वी कैन टेक दैट, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द सेशन। किसी की भी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज शेयर, वी कैन डिस्कस। एंड यस, कोई भी कोई क्वेरी पूछता है तो बाकी मेंबर्स भी उसमें अपना इनपुट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट द थिंग कि whatever आई एम टेलिंग इज 100% करेक्ट, राइट। अगर किसी और का कोई इनपुट है तो प्लीज शेयर दैट, ताकि हम सबकी नॉलेज एनहांस हो सके, राइट। जैसे कल कल मैं पेटीएम में मैम प्रीमियम डिकोड किए थे, जिसमें हाँ मैं पेपर ट्रेड लिया सर, था। राजीव सर, वंस अगेन दिस, जो अब हम जो भी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इट विल गो टू अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो हम किसी भी मेंटर की कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ओके मैम। इज इट ओके? आपको कुछ भी डिस्कस करना है, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, है ना। ओके मैम। इसके अलावा अभी जो करंटली जो जो कि ग्लोबलाइज्ड है, जो कि जनरलाइज्ड है, उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे इससे पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा था, दैट वाज अ परफेक्ट क्वेश्चन, उसको हमने डिस्कस भी किया एंड उसको कंक्लूड भी किया, राइट। जी जी मैम। ओके, एनीबडी, एनीवन, एनी क्वेश्चन, और एवरीबडी इज ओके विद वट एवर वी एनालाइज टुडे? मैडम। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू So मैम। let's conclude this session and we will meet tomorrow at the same time, 7:30. एंड वी विल फ्रॉम टुमारो हम लोग शार्प 7:30 पे स्टार्ट कर देंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन that please join on time, otherwise I will be sharing all these videos on YouTube, you can go through it. श्योर Okay, मैडम, थैंक यू। thank you, have a ओके। nice day, have a profitable day everyone, bye, take care. थैंक यू मैम, सेम थैंक यू टू मैम। यू। Thank you. थैंक यू मैम।